नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धनतेरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदनी है, और साथ में मूर्ति खरीदते समय जब आप लोग गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदिएगा तो किन किन बातों का ध्यान रखिएगा। सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर चूल्हा खरीदते हैं तो किस बात का ध्यान रखनी है, हर चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप गणेश जी की प्रतिमा और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेने जा रहे हैं और अगर आपके पास संगमरमर का है या फिर किसी धातु की है तो आपको विसर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगमरमर की मूर्ति या किसी धातु की मूर्ति मंदिर में हम सुंदरता के लिए रखते हैं, तो इसको हम विसर्जन नहीं करते हैं। और अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप लोग विसर्जन कर दीजिएगा। और अगर आपके पास किसी धातु जैसे चांदी की मूर्ति है और वह टूट गई है तो उसे आप बदलकर नई मूर्ति आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब आप पूजा कीजिएगा, मतलब कि भगवान की जब आप सामने से पूजा करते हैं तब आप ध्यान रखिएगा कि भगवान का जो सूंड है वो आपके दाहिने साइड होनी चाहिए। और सिर्फ गणेश जी को देखकर कीजिएगा तो उनका ये सूंड बाएं की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब आप पूजा कर रहे हैं सामने से तो सूर्य जो है वो दाहिने होना चाहिए। तो ये सब आप लोग देखकर ही मूर्ति लीजिएगा। और अगर एक ही में लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा है तो कभी भी एक ही साथ में रहती हैं, और जब अलग रहती हैं तो दो मूर्ति हम ले सकते हैं। और कभी भी साथ में ही जुड़े रहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी पुरुष के ना दाहिने तरफ महिलाएं रहती हैं, मतलब कि देवियाँ रहती हैं। तो गणेश जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, तभी मूर्ति लीजिएगा। अगर बाएं तरफ है तो आप लोग वो मूर्ति मत लीजिएगा। तो आप लोग धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद लीजिएगा। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि जब आप लोग मूर्ति खरीदिएगा तो ध्यान रखिएगा कि मूर्ति खड़ी न ले, क्योंकि वो मूर्ति जो है ना सालों भर खड़ा ही रह जाती है। तो बैठी हुई स्वरूप में आप लोग मूर्ति खरीदिएगा। और जब भगवान विराजमान रहते हैं, जैसे कि कमल पर लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं और गणेश जी आसन पर विराजमान रहते हैं, तो वही मूर्ति हमें लेनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको खड़ी मूर्ति नहीं लेनी है, मूर्ति हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही लेनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और एक छोटी सी लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि धनतेरस के दिन आप चाहें तो शंख भी आप खरीद सकते हैं। और धनतेरस कब है, तो धनतेरस 10 तारीख को है, तो आप 10 नवंबर को खरीदारी कर सकते हैं और 11 नवंबर को भी खरीदारी कर सकते हैं। दोपहर तक तो आप लोग शंख भी खरीद सकते हैं। और अब चलिए अगली चीज़ बताती हूँ कि आपको क्या खरीदनी है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप चूल्हा लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। तो आप जब भी चूल्हा लीजिएगा तो 4 बर्नर वाली ही चूल्हा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी 3 बर्नर का चूल्हा आप मत लीजिएगा। और आप चाहें तो 2 बर्नर का चूल्हा भी आप ले सकते हैं, लेकिन 3 बर्नर वाला चूल्हा आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है। तो अगर आप चूल्हा खरीदना चाहते हैं तो 4 बर्नर वाला या 2 बर्नर वाली ही चूल्हा आप लोग लीजिएगा, क्योंकि 3 संख्या को हमारे हिंदू धर्म में सही नहीं माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नया चूल्हा लाइएगा तो इसके ऊपर आपको कुछ भी मीठा बनाकर ही आपको शुरुआत करनी है। और कुछ भी नमकीन ना बनाइए, तीखा भी मत बनाइए, आप लोग मीठा ही बनाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज़ आप धनतेरस के दिन लेते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसका दिवाली के दिन पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कुछ भी बनाएंगे। और अगली चीज़ क्या है कि जब भी आप नया चीज़ इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो रविवार और मंगलवार के दिन नए चूल्हे का इस्तेमाल आप लोग मत कीजिएगा।
तो चलिए आपको अगली चीज़ बता देती हूँ कि आप इंडक्शन चूल्हा ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप लोग इंडक्शन चूल्हा ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ बर्तन वगैरह ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा, जैसे कि एक चम्मच या कटोरी, कुछ भी आप उसके साथ में ले लीजिएगा। और जब भी आप कोई भी नया बर्तन लेते हैं तो उसे सबसे पहले उसमें कुछ मीठा ही बनाइएगा। और आप लोग को बता देती हूँ कि जो भी चीज़ आप खरीदेंगे वो आप धनतेरस के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या फिर पूजा में चढ़ा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जो भी चीज़ आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं वो भगवान को आप दिवाली के दिन 12 तारीख को दिवाली है तो आप लोग बर्तन में बतासा, लड्डू, कुछ भी चीज़ बर्तन में डाल दीजिएगा और भगवान को चढ़ाकर ही उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और अगली चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप नमक को कब फेंकेंगे, दिवाली से पहले या दिवाली के बाद। तो देखिए, नमक हमेशा इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा अलग डब्बे में रखना चाहिए। और जितना नमक आप लाते हैं 1 केजी या ½ केजी, तो आप अलग किसी डब्बे में रखिएगा और इस्तेमाल के लिए हमेशा कम नमक ही रखिएगा, क्योंकि इसको हम बदल सकते हैं किसी भी पूजा पाठ में। तो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो नमक आप इस्तेमाल करते हैं उसको दिवाली के दिन तक इस्तेमाल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिवाली के अगले दिन इस नमक को हम फेंकेंगे। जब हम अपने घर से दरिद्र को निकालेंगे उस दिन, मतलब 13 तारीख को, हमें उस नमक को फेंक देनी है। और अगली चीज़ आपको बता दूँ कि आप धनतेरस के दिन चांदी की पायल या चांदी का बिछुआ आप ले सकती हैं या नहीं, और टूटा हुआ पायल और टूटा हुआ बिछुआ आप बदल सकती हैं या नहीं। तो देखिए, धनतेरस के दिन आप नया पायल और नया बिछुआ आप ले सकती हैं, लेकिन आप टूटा हुआ पायल और बिछुआ उस दिन मत बदलिएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान की मूर्ति को छोड़कर, जैसे कि खंडित हो गई है तो उसको तो बेचकर नया लेना ही पड़ेगा, लेकिन पायल बिछुआ धनतेरस के दिन बेचे नहीं, उल्टे आपको खरीद कर लानी चाहिए। तो आपको कोई भी ज्वेलरी बेचनी नहीं है, उसको खरीदना चाहिए। लेकिन मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो मजबूरी है कि खंडित मूर्ति हम घर में नहीं रख सकते, तो आप उसको बदलकर नई मूर्ति ला सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा कि आपको क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक का था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी।